प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है तीसरा भजन संगीता, उसका 5 वचन। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा जब अपने बेटा अबशलोम के डर से जब अपने महल छोड़कर, अपना शहर को छोड़कर जब भाग रहा था, उस समय गाया हुआ भजन संगीता में यह वचन को हम देखते हैं। दाऊद राजा का हालत ऐसा था कि जब वह सोता था, दोबारा उनको यह नहीं पता था कि सुबह हम जिंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे। उस तरह की हालत था, क्योंकि अपने ही बेटा अबशलोम उसको मारने के लिए पूरा तय कर लिया था, पूरा प्लान बना लिया था। और दाऊद राजा के पास उतना ज़्यादा सेना भी नहीं था। दाऊद राजा उतना कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ था, वह नहीं जान पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि दाऊद राजा को सामना करने वाला कोई और नहीं। अगर कोई और राजा होता तो वह लड़कर जीत जाता। उससे पहले दाऊद राजा जहाँ कहीं भी जाता था, जीत कर आता था, लेकिन अपना ही बेटा उसको मारने के लिए ठान लिया था। अपने बेटे को कैसे मारे और अपने बेटे का सामना कैसे करे, इसलिए वह शहर छोड़कर भाग आया और अपने महल को छोड़कर भाग आया। वह बहुत उदास के साथ, बहुत संकट के साथ इस वचन को कहते हुए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम भी अगर इस कठिन परिस्थिति में हैं तो छुड़ाने वाला एक ही है, छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। 8 वचन में इस तरह दाऊद राजा कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हम कैसे भी परिस्थिति में हो, कैसे भी कठिन सिचुएशन में हो, हमें उद्धार करने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं तो हमें हमारा कठिन परिस्थितियों में से हमें छुड़ाने का वह सामर्थी परमेश्वर है। हमें छुड़ा सकता है, हमें ज़रूर छुड़ाएगा। दाऊद राजा मन में विश्वास रखा था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था। भले उनके चारों ओर से लोग इस तरह बोलने लगे। दूसरा वचन में इस तरह दाऊद राजा कहता है कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव यह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोग इसी तरह दाऊद को देखकर कहने लगे, क्योंकि अपने ही लड़का उसको मारना चाहा। सारा सेना को लेकर बहुत सारे लोगों को अबशलोम ने इकट्ठा कर लिया और दाऊद के खिलाफ उकसाया। लोग भी इस तरह बोलने लगे, लेकिन दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। वह कहता है कि तीसरा वचन में, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। और चौथा वचन में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। दाऊद ये जान कर रखा था कि परमेश्वर उनका ढाल था, उनका रक्षा करने वाला था। जिस तरह दाऊद राजा विश्वास किया, ठीक उसी तरह दाऊद को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और रक्षा किया। कोई भी उनके ऊपर हाथ डालने नहीं दिया, बल्कि अबशलोम के प्लान को चौपट किया और अबशलोम को उठाकर दोबारा दाऊद राजा को उस खोए हुए स्थान में दोबारा बिठाया, दोबारा अपने शहर में आने दिया, दोबारा यहूदियों का राजा बनाया, दोबारा इजरायलियों का राजा के स्थान में दाऊद राजा को रखा। मेरे प्रियो, हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, उद्धार यहोवा ही से होता है। उस यहोवा के ऊपर हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। दाऊद राजा जिस तरह कहता है, उस तरह हमें भी कहना है। भले हमारे चारों ओर लोग
हमें कैसे भी बोलें, दाऊद को जिस तरह बोला था, इसका उद्धार और बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अगर इस तरह भी बोलें, कोई बात नहीं, हमको यही कहना है कि दाऊद की तरह यहोवा ही मेरे चारों ओर मेरे डाल है और यहोवा ही मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हमें दाऊद की तरह हमारे महिमा और हमारे मस्तक का ऊंचा करेगा और हमारा ढाल बनकर हमें सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो सकता है कि हम जिसके ऊपर भरोसा रखे हैं, जिस इंसान के ऊपर भरोसा रखे हैं, वह हमारा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, हमें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। दाऊद राजा परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह भरोसा रखा था। दाऊद यह कहता था कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर की ओर से ही मेरा उद्धार होगा। जिस तरह वह विश्वास रखा और मुंह से बोला, कहा और अंगीकार किया और गीत गाया, उसी तरह उनके साथ हुआ। उद्धार यहोवा ही से हुआ। यहोवा परमेश्वर ने उनको उद्धार किया, उस कठिन परिस्थिति में से उनको निकाला और दोबारा अपना शहर में, अपना महल में, दोबारा उस छोड़ा हुआ स्थान में, उस सिंहासन में बिठाया, दोबारा उनको राज्य दिया, उनका शत्रु को वहां से हटाया। मेरे प्रियो, हम भी दाऊद की तरह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और यह कहें, परमेश्वर ही मेरा चारों ओर मेरी डाल है, यहोवा ही मेरा चारों ओर मेरी डाल है। हम अगर सोते हैं तो दोबारा सुबह उठते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से उठते हैं। हम सोते समय हमारे आसपास में क्या हो रहा है हमें पता नहीं लगता है। उस समय अगर परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ अगर ना हो तो अब सोचिए हमारा हाल क्या होना था। हर रोज, हर प्रतिदिन, हर प्रति रात, प्रतिदिन वह हमारा रक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखा है। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, हम उनके ऊपर विश्वास रखें। हर परिस्थिति में से छुड़ाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इस बात को हम अच्छी तरह विश्वास करें, जान लें और उनको महिमा करें, आराधना करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आपका इस सुंदर वचन के लिए, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह दाऊद को परमेश्वर, दाऊद राजा को उनका उस कठिन परिस्थिति में से पिताजी छुड़ाया, पिता, जिस तरह दाऊद राजा अपने उस कठिन परिस्थिति में आपको पुकारा और भरोसा रखा कि उन्होंने कहा कि यहोवा ही मेरे चारों ओर की मेरे डाल है और मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जिस तरह दाऊद राजा कहा परमेश्वर, हम भी वैसे कहने पाए परमेश्वर। चाहे हमारे खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले परमेश्वर, हमारा डाल आप है परमेश्वर, हमारा महिमा और हमारा मस्तक को ऊंचा करने वाला आप है परमेश्वर। उद्धार आपसे ही होता है परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह दाऊद कहते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हमें रक्षा करने वाला आप ही हो परमेश्वर। जब हम सोते हैं, जब हम लेट कर सोते हैं परमेश्वर, दोबारा जाग उठते हैं तो आपके अनुग्रह से आप हमें संभालते हैं परमेश्वर। आज तक हमें संभाला, बचाया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हम दाऊद की तरह कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो पिता, हमें छुड़ाने वाला आप हो परमेश्वर, हमें संभालने वाला आप हो परमेश्वर। पिताजी, इस बात को हम विश्वास रखने पाए परमेश्वर, विश्वास करने पाए, हमारा हर हालत में आपको पुकारने पाए परमेश्वर। जिस तरह दाऊद ने पुकारा उस तरह हम पुकारने पाए। दाऊद ने जिस तरह आपके ऊपर भरोसा रखा
हम भी आपके ऊपर भरोसा रखने पाए। जिस तरह दाऊद आपको स्तुति किया, हम भी आपका स्तुति करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर उद्धार आप ही से होता है। परमेश्वर हमारा हर परिस्थिति में, हमारा हालत कैसा भी हो, परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर आप ही हो। ऐसे भी परिस्थिति में से उद्धार आप दे सकते हैं परमेश्वर। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। दाऊद के अंदर जो विश्वास था, सारा व्यूवर्स के अंदर होने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आपको स्तुति करने पाए, हमेशा हम आपका स्तुति करते रहने पाए, आपका महिमा करते रहने पाए परमेश्वर। आपके ऊपर भरोसा रखने पाए। हम अपने हालात में, किसी भी हालात में आपको नहीं छोड़ने पाए, आपको पुकारना नहीं छोड़ने पाए परमेश्वर। हमेशा आपको स्तुति आराधना करते रहने पाए, आपसे प्रार्थना करते रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दी जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप भी उस प्रार्थना में जुड़कर प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।